क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां देवी की पूजा चिता जलने के बाद की जाती है? कहा जाता है कि यहाँ माता का आशीर्वाद मिल जाए तो मृत्यु भी अपना रास्ता बदल देती है। तो मिलते हैं उस दिव्य शक्ति से जिन्हें संसार मरघट वाली माता के नाम से जानता है। आइए जानते हैं मरघट वाली माता की वो रहस्यमय कथा जो आज तक अनसुलझी है। जय कालका माँ, जय महाकाली, जय माँ मरघट वाली। देवी भक्तों, मरघट वाली माता जहां अंत ही शुरुआत है। दिल्ली के निगमबोध घाट पर स्थित मरघट वाली माता का मंदिर एक ऐसा सिद्ध स्थल माना जाता है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा ही समाप्त हो जाती है। माना जाता है कि यहाँ देवी काली का वह तांत्रिक, उग्र और अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप विराजमान है जिसे शमशान काली कहा जाता है। दिल्ली के निगमबोध घाट पर स्थित मरघट वाली माता की ये कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि तंत्र, सिद्धि और चमत्कार की जीती जागती मिसाल है। कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद इसी स्थान पर पिंडदान किया था, जिससे यह जगह पितरों और तंत्र साधकों दोनों के लिए सिद्ध मानी जाती है। भक्तों, यहाँ होती आई है अत्यंत भयानक साधना। एक लोक कथा के अनुसार कई सौ वर्ष पूर्व एक तांत्रिक ने यहाँ भयंकर साधना शुरू की। उसका लक्ष्य था शमशान में भटकने वाली सभी आत्माओं को अपने वश में करना। लंबे समय से चली आ रही इस साधना के बीच एक दिन अचानक अग्नि प्रचंड रूप से भड़क उठी और उसी अग्नि से माता स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं शमशान की रखवाली करने आई हूँ। यहाँ मृत्यु नहीं, मुक्ति की साधना होती है। जहाँ अंत है वहीं आरंभ भी है। और तभी से यह स्थान मरघट वाली माता के नाम से पूजनीय हो गया। शास्त्रों के अनुसार मरघट काली को मातंगी, सिद्ध काली, धूमावती, चामुंडा, नील सरस्वती, आद्रपटी चामुंडा, नीला, घरमटी, भरकटी, उन्मुखी, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, काकिनी, लागिनी, हिनियारी, हंसी और मेल्डी मसानी ये सभी शमशान कालिका के भेद रूप है। इनकी पूजा तामसिक भोग के साथ सिर्फ रात में ही की जाती है। दिन में इनकी पूजा वर्जित है। कई साधकों और स्थानीय लोगों का दावा है कि रात्रि में जब चिता जलती है तो कभी कभी अग्नि अत्यंत विकराल देवी का स्वरूप धारण कर लेती है। कुछ भक्तों ने तो यह तक कहा है कि शमशान से उठता धुआं मां के त्रिनेत्र के समान प्रतीत होता है और जिस दिशा में वह अग्नि झुकती है उसी दिशा में रहने वाले व्यक्ति को अगले कुछ दिनों में संकट या फिर सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ आने वाले साधक बिना भय के रात में माता का सर्वशक्तिशाली मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करता है तो उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है। साथ ही भूत प्रेत बाधा तत्काल समाप्त होती है। यहाँ माता की प्रतिमा कभी स्थानांतरित नहीं की जाती। माना जाता है ऐसा करने पर बड़ा संकट आता है। मंदिर में घंटी नहीं बजाई जाती क्योंकि माना जाता है कि यह शांति नहीं बल्कि ऊर्जा बढ़ाती है। मरघट की काली देवी काली का एक उग्र और भयानक रूप है जो शमशान घाट या मरघट में निवास करती हैं। उन्हें विनाश, समय और परिवर्तन से जुड़ी हुई माना जाता है। मरघट वाली माता की पूजा अक्सर तांत्रिक, अघोरियों और सन्यासियों या तांत्रिक प्रथाओं और अनुष्ठानों से जुड़ी होती है। दिवाली के दिन बंगाली समुदाय यहाँ काली पूजा करता है और बड़े बड़े तांत्रिक रात भर तंत्र साधना करते हैं।
कहा जाता है मृत व्यक्ति की आत्मा अगर यहाँ से गुजरे और माता की कृपा हो जाए तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मरकट वाली माता की पूजा में सात्विक भोग यानी शाकाहारी और तामसिक भोग यानी मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजन शामिल हैं, जो जाति समाज, गांव क्षेत्र, प्रदेश राज्य और परंपरा पर निर्भर करता है। शनिवार का दिन मरकट वाली माता की पूजा के लिए बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। यदि आप तांत्रिक नहीं हैं तो सात्विक भाव से पूजा करें, शुद्ध और सात्विक आचरण पर ध्यान दें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां मरकट वाली की आराधना करें। अगर काली माता के प्रिय सात्विक भोग की बात करें तो गुड़, खिचड़ी, सूजी का हलवा, काले चने, खीर, लौंग, बताशे, मीठा पान और दूध से बने सफेद पेड़े मां काली को बेहद प्रिय हैं। ये सात्विक भोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य चढ़ाएं। मां काली को श्रृंगार में नीला, काला और लाल रंग अति प्रिय है, तो इस रंग की साड़ी या चुन्नी मां को अर्पित करें। मां को लाल गुड़हल का फूल, लाल रंग के फल जैसे अनार, सेब, लाल जामुन, तरबूज, चुकंदर विशेष रूप से प्रिय हैं। मां को भोग चढ़ाने के बाद उसे गरीबों में बांटना शुभ माना जाता है। यदि आप तांत्रिक हैं या तांत्रिक पूजा करना चाहते हैं तो मां के प्रिय तामसिक भोग और वस्तुएं जरूर अर्पित करें, जिसमें मछली, बकरा, नींबू की माला, काले तिल, जायफल और शराब का भोग लगाया जाता है, जो तंत्र परंपरा का प्रतीक है। परंतु ध्यान रहे, किसी भी तांत्रिक साधना को किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन करें मां काली से जुड़े ये विशेष उपाय। खुल जाएंगे आपकी किस्मत के दरवाजे, नहीं आएगी कभी कोई समस्या। शनिवार को सूरज ढलने के बाद 2 सरसों के तेल के दीपक में काले तिल डालकर एक दीपक को पीपल के नीचे रखें और दूसरे दीपक से मां काली के मंदिर में जाकर मां की पूजा करने से शनि, पितृ और काल सर्प दोषों से मुक्ति मिलती है। मां काली को गुड़ विशेष रूप से प्रिय है। इसे चढ़ाने और जरूरतमंदों में बांटने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में आ रही सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शनिवार को मरकट वाली माता को नींबू की माला अर्पित करने से किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना, किया कराया, नजर गुजर, शारीरिक और मानसिक परेशानियां समाप्त होती हैं। मां काली की पूजा करने से गुप्त शत्रुओं और भय का नाश होता है, परंतु यह साधना सात्विक होनी चाहिए, अन्यथा साधक उल्टा लटक भी सकता है और भटक भी सकता है। शमशान काली मां काली के सबसे भयानक किंतु करुणामयी रूपों में से एक है। वह शमशान में निवास करती हैं, जो सभी सांसारिक मोह के अंत और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के आरंभ का प्रतीक है। मरकट वाली माता केवल भय की देवी नहीं, बल्कि संतुलन और न्याय की शक्ति है। वह कहती हैं, अन्याय का दंड निश्चित है, सत्य का मार्ग ही परम मुक्ति की ओर ले जाता है। जो मरकट की राख से भी भक्ति करे वही मुझ तक पहुंच सकता है। यह स्थान हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत है। शमशान में बैठकर जो देवी की आराधना करता है वह जीवन के सभी भय से मुक्त हो जाता है। मरकट वाली माता सिर्फ शमशान की देवी नहीं, बल्कि आत्मा की उद्धारक है। मेरी मरकट वाली माता से प्रार्थना है कि मुझ पर और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स पर अपने आशीर्वादों और वरदानों की बारिश करती रहें
और संकटों में हमारी रक्षा करती रहे। जय मां मरघट वाली, जय महाकाली, जय कालका मां। धन्यवाद।